गूंज रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर कराया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। ऑपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। ऑपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस कहा। ऑपोजिशन वाले ऐवान में गालियां देते हैं और ऐवान की तजलील करते हैं। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बायस हैं। इस मामले पर ऐवान में इत्तेफाक राय होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे। ऑपरेशन शुरू करने जा रहे मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी, इन कैमरा ब्रीफिंग दी। कोई भी ऑपरेशन हो, उसके पैरामीटर्स का तयन ऐवान ने किया। ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि इसकी बालादस्ती कायम हो। हर फैसला ऐवान के मशवरे के बाद हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं भाई हेडफोन लगाएं और माइक ना छोड़ें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ख्वाजा आसिफ को मशवरा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ को माइक ना छोड़ने की तलकीन की। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, देखो ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। खुर्शीद शाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी बात हुई। आप पार्लियामेंट को किसी सूरत खातिर में नहीं लाते, ये पार्लियामेंट फिर है किस लिए? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। बजट इक्तिसादी दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया। इस बजट को हम कबूल नहीं करते। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तफाक। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। आए रोज बदअमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालबा। JUI की मजलिस से शुरा का इजलास तलब। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले मतवक्के।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन यकतरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी नहीं रही। उमर यूसुफ को पता नहीं कि आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी। आसिफ अली जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। शर्जील नाम मेमन की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, पूरा करें। सिंध में रहने वाले कान खोलकर सुन ले कि जिसने भी जाली नंबर प्लेट लगाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई नरमी नहीं होगी। महल्लों में नशा बेचने वालों को रैपिड फोर्स पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जो वाक़यात हुए उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हर बात पर मैं ना मानूं सियासी उसूल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP मौजूद थे। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ नहीं सुना। आपको कैसे एतमाद में लिया जाए, आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि निज़ाम तालीम में खामी और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। एजुकेशन सिस्टम रीवैम्प किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर हमारे तलबा को मौके मैसर हों तो कमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम किया जाएगा। सरकारी स्कूल्स के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे। जिला कुरम में होने वाले बारूदी सुरंग धमाके में शहीद 5 फौजी जवान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस अफसरान, जवान, शहदा के लवाहिकीन और मुकामी लोगों की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई, वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मतवक्के। रवां साल मानसून बारिशें 35% से जायद होने के खतरात। जिले इंतजामिया बारिशों से पहले तमाम हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए। कराची में भी गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों का आगाज होने का इम्कान।